यार अब वो फोन ही नहीं उठा रही है, क्या करूं मैं? जाहिर है उसे यकीन आ गया होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं मॉम ने किस झमेले में फंसा दिया मुझे। तो तुम क्यों फंस रहे हो? तुम में तो बड़ी हिम्मत है ना, हर बात कर लेते हो मॉम से। अनाया के बारे में बात करने से क्या प्रॉब्लम है? हाँ ना, हिम्मत तो है और सारा स्क्रिप्ट ज़हन में बना भी लेता हूँ, लेकिन जब भी बात करने जाता हूँ बात होती ही नहीं मुझसे। जानता हूं मैं क्यों नहीं कह पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है कि कोई खूबसूरत लड़की तुम्हारे आगे पीछे घूमे, और तुम आयजा को भी नहीं छोड़ना चाहते। यार क्या शैलो बातें कर रहे हो यार तुम मेरे बारे में। मैं इस टाइप का था, अब बदल गया हूं। और वैसे भी मैंने अनाया को साफ साफ बता दिया है कि मैं उसके टाइप का बंदा ही नहीं हूं। लेकिन वो है कि वो जान ही नहीं छोड़ रही है, बात को समझ ही नहीं रही है। सुनो, तो मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? करने वाला हुआ तो जरूर करूंगा। हाँ हाँ, करने वाला है। तुम बस आयजा को मना लो। मैं क्यों मनाऊं? सॉरी, मैं खामखा किसी भी फड्डे में नहीं पड़ना चाहता। ओके, अब मोहब्बत तुमने की है ना, तुम ही मनाओ। यार कर लो ना बात प्लीज। नहीं। नहीं? कहा ना नहीं। ठीक, मैं खुद कर लेता हूं बात। यार एक बार फिर कह रहा हूं, कर लेना भाई बात। नहीं। ठीक है, भाड़ में जाओ, मैं खुद बात करता हूं। मॉम से भी खुद ही बात करो। ये करेगा मॉम से बात। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने अच्छे लग रहे हो दोनों एक साथ। थैंक यू आंटी। ऐसी क्या मजबूरी थी अली जो उसके साथ इतना हंस बोल रहे थे, जहां आंटी को उनकी औलाद और उनके शौहर नहीं बदल सके, तो तुम्हारी क्या हैसियत है? मैं अपनी मां को तकलीफ क्यों दूं? पहले ही वो एक बेटी की तकलीफ उठा रही है, वो भी सिर्फ तुम्हारी मां की वजह से। जहां यू आर काइंडेस्ट। सच में अनाया इतनी खुश है, इतनी तारीफें कर रही है तुम्हारी कि मैं बता नहीं सकती। मामा आंटी है ही इतनी अच्छी। तुम खुश तो हो ना? जी मामा, मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा दिल चाह रहा है मैं हमेशा के लिए आ रहा हूँ। अरे बेटा, तुम तो खुद ही इतनी अच्छी हो। मुझे यकीन था बिल्कुल ऐसा ही होगा। आखिर दोस्त किसकी है? मेरी। अच्छा ये बताओ, चाय लोगी कि ठंडा? नहीं नहीं, कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अनाया को लेने आई थी, अब निकलती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? इतने दिनों बाद तो तुम वक्त दे रही हो, बैठो अभी। ओके। अच्छा ये बताओ, अंजुम एनजीओ के सेमिनार पे गई थी तुम?
हाँ, मैं गई थी, मिसेज आदिल ने बहुत जबरदस्त अरेंज किया हुआ था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मिसेस आदिल तो प्रो हैं, उन्हें कोई भी काम सौंपो तो बहुत जिम्मेदारी से करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। राहत, राहत, जी बेगम साहबा। चाय लेकर आओ और साथ में कोई रिफ्रेशमेंट। जी जी। आंटी, अली इतने अच्छे हैं, मैं जैसा लाइफ पार्टनर चाहती थी ना वो बिल्कुल वैसे ही हैं। थैंक गॉड तुम्हें अली पसंद आया। सॉरी बेटा, मैं इतनी बिजी थी कि मैं तुमसे पूछना ही भूल गई। तो बस जहारा तैयारी पकड़ो ना, आके डेट फिक्स करो। मीर नौमान और अली तो होंगे ना तुम्हारे साथ, साथ में फिजा, रजा और उसामा को भी ले आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर लेकर आऊंगी। अच्छा तुम बताओ, ट्रिप कैसा रहा? मैं सोच रहा था तुम आयदा से शादी करना चाहते हो, पता क्या होगा? क्या होगा? हंगामा होगा। पहले आयदा की मामा नहीं मान रही थी और अब तो मॉम भी खिलाफ है। सोच रहा हूँ पापा से बात करूं फिर, कि और तो कोई चारा है नहीं मेरे पास। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम आयदा को छोड़कर अनाया से शादी कर लो? पागल हो गए हो क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। सोच लो, अच्छा मौका है। नाराज है तुमसे, राब्ता मत करो। अच्छा मौका है, निकल जाओ। यार तुम्हारा तो दिमाग खराब हो चुका हुआ है। अच्छी तरह तुम जानते हो कि मैं आयजा से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना जिंदगी गुजार ही नहीं सकता, मर जाऊंगा मैं। हाँ, लेकिन मुझे तो शक है तुम पर। है? क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, और ये जो तुम जिस चीज को मोहब्बत का नाम दे रहे हो ना, सिर्फ अट्रैक्शन है तुम्हारी। हेलो, तुम्हारा तो दिमाग हो गया खराब। फजूल की बातें कर रहे हो मेरे साथ। कोई फजूल बातें नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। ओके, ठीक है मिस्टर प्रैक्टिकल, चलो आओ अंदर चलें। मैं नहीं जाऊंगा जहारा बेगम जब तक अली रजामंद नहीं हो जाता। मुझे नहीं लगता वो रजामंद है। तुम उसकी फिक्र मत करो मीर नौमान, मेरी औलाद है, जो मैं कहूंगी वो मानेंगे। अरे अली खुश नहीं है। तुम ये कैसे कह सकते हो? मैं अपनी औलाद को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। शुक्र करो वो तुम्हारी औलाद है। अगर तुमने किसी बांझ औरत से शादी की होती या फिर किसी ने तुम्हारी बेटी को जन्म दिया होता तो तुम्हें पता चलता कि आज की औरतें कितनी मजबूर हैं। आटे दाल का भाव पता चल जाता तुम्हें। तो तुम्हारा मतलब है कि जिन औरतों की बेटियां हैं उनको आटे दाल का भाव पता चल रहा है, और तुम ऐश कर रही हो क्योंकि तुमने बेटों को जन्म दिया है। ऑफ कोर्स, मैं एक वेल ऑफ औरत हूँ, मेरे बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा है और मुझे फख्र है इस बात पर कि मैंने बेटियों को नहीं बल्कि 3-3 बेटों को जन्म दिया। जहाना बेगम, फख्र जरूर करो मगर गुरूर और घमंड मत करो, क्योंकि जिसने बेटे दिए ना वो वापस ले भी सकता है। शर्म करो मीर नौमान, तुम अपने बेटों को बद्दुआ दे रहे हो। मैं बद्दुआएं नहीं दे रहा बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूं।